जय श्री राधे श्याम जी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय श्री राधे श्याम जी में। आज मैं श्री पुरुषोत्तम मास की 8वें दिन की कथा सुनाऊंगी। तो इस पवित्र कथा को सुनने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं आपके लिए उपस्थित रहूँ और मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं श्री पुरुषोत्तम मास की कथा। अध्याय 8 दिन 8वां। श्री सूत जी महाराज बोले, हे तपोधन, श्री विष्णु और श्री कृष्ण का स्वाद सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, लक्ष्मीपति के बैकुंठ जाने के बाद क्या हुआ, वह भी मुझे बताइए। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न होकर बोले, श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने बैकुंठ में ही निवास दे दिया, तो वह वहाँ का वासी, स्वर्ग का निवासी होकर, सब मासों का अधिपति होकर सानंद विष्णु जी के साथ क्रीड़ा करने लगा। अनंतर हे मुनिवर, भगत वत्सल भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए अर्जुन से कहने लगे, हे राजन, मुझे पता है आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं, इसी कारण आपको पुरुषोत्तम मास का भी ध्यान नहीं रहा। वृंदावन श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु अर्जुन इस इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए। उसके बिछोह में दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना, और यह सब भाग्यवश ही हुआ। अब मैं तुम्हारे दुखों के कारण को इतिहास के साथ कहता हूँ, तुम्हें यह ध्यान लगाकर सुनो। श्री कृष्ण भगवान बोले, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। समय बीत जाने पर जब यह 10 वर्ष की हुई, तब इसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए और रूप निखर आया। यह चतुर्गुणी और सुंदरी हो गई। पिता की अति प्यारी थी और पिता ने इसे पुत्र की भांति पाल पोसा था और कभी उपेक्षा नहीं की। वह साहित्य, शास्त्र और नीति में निपुण हो गई। माता की मृत्यु पहले ही हो गई थी। इसके पिता ने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया था। पड़ोसियों, सखियों का सुख देखकर भी वह पति पुत्र आदि की कामना करने लगी, विचार करने लगी थी, ऐसी गुणी और भाग्यशाली पति पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त हो। वह सोचती कि अब क्या किया जाए, किस देवी देवता की उपासना की जाए, किस मुनि के समीप जाया जाए। क्या मेरा भाग्य सोया हुआ है? कोई मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करता। इतने विद्वान होने पर भी मेरा पिता भाग्य दोष से ही मूर्ख बना हुआ है, जो विवाह के योग्य होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढ पा रहा है। अपनी सखियों में प्रमुख बनी हुई हूँ, फिर भी कुंवारी हूँ। मेरी सखियों को स्वामी के सुख जैसा अनुभव है, वैसा मुझे नहीं है। इसी से मुझे अत्यंत कलेश है। इस प्रकार इच्छाओं की समुद्र से चिंता आतुर वह कन्या मोह और शोक के सागर में डूब गई। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान के हेतु उपयुक्त वर की खोज करने में लगा रहा, किंतु उसके योग्य वर नहीं मिला और वह निराश हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का पिंजरा टूट गया। देवयोग से उसे दृढ़ एवं दारुण ज्वर ने ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया। जब तक भयभीत पुत्री उस तक आई, उसके प्राण निकल गए थे। वह कन्यादान करने हेतु प्रशंसा भी अनुभव नहीं कर सका। गृहस्थन में पालन किए हुए परिश्रम, चिंताएं हैं, संसार की सभी वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर देते हैं। इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नीलकमल की भांति सुंदर स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपने को लीन कर लिया। उसने श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगा करके उन्हें स्मरण किया। हे राजाओं के राजा, हे राधा के साथ भ्रमण करने वाले, हे प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का संहार करने वाले श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे श्याम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ ऋषिकेश, आपकी वंदना करता हूँ, मेरी रक्षा करो। उस मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के लोक से उनके पार्षद आ पहुँचे और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरणों में प्रस्तुत कर दिया। अपने पिता की मृत्यु देह को पाकर वह कन्या हाहाकार करके रुदन करने लगी, रोने लगी। पिता के शरीर को गोद में रखकर वह करुणा विलाप करने लगी। हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाला कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए हैं? मुझ अनाथ की अब कौन रक्षा करेगा? मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। मेरी तपस्विनी माता भी तो अब नहीं है। मेरे भोजन वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा? तुम बिना मेरा विवाह किए हुए मुझे कहाँ छोड़कर चले गए? इस प्रकार आंसू बहाती हुई वह ब्राह्मण बालिका बार बार रुदन करने लगी, रोने लगी और शोक प्रकट करने लगी। उसका ऐसा करुणा भरा रुदन सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसी करुणा भरे स्वर में कौन रो रहा है। जब ब्राह्मणों ने इस बात का पता लगाया तो पता चला कि यह एक ब्राह्मण की पुत्री है।
उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो सब एकत्रित होकर उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुंचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद से उस मृत शरीर को उठाया और काष्ठ की चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में अंत्येष्टि कर दी। उसके पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। फिर दुखी बालिका को धीरज बनाकर सब अपने अपने निवास स्थल पर लौट गए। बालिका ने पिता के अंतिम संस्कार में यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता के बिछोह से दुखी होकर रहने लगी। श्री पुरुषोत्तम मास का 8वां अध्याय समाप्त। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे श्याम जी।